यदि आप कुछ हल्का फुल्का टेस्टी सा नाश्ता करना चाह रहे हैं तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा और बहुत टेस्टी और झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और खाने में तो इतना टेस्टी होगा कि आप इडली ढोकला सारा कुछ खाना इसके आगे भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट में ये होता है। इसे आप स्नैक्स के रूप में और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा मन से खाएंगे। तो फिर चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो यदि पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर चलिए चटपटा सा हल्का फुल्का नाश्ता बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने एक मिक्सी जार लिया है और उसमें डाल दिया है 1 कटोरी सूजी। इसी कटोरी से हम नापेंगे सूजी। साथ ही हमने उसी कटोरी से लिया है 1 कटोरी चूड़ा। चूड़ा को हमने हल्के गीले कपड़े से पोंछ लिया था। साथ ही हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी दही डाला और 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को पीस कर हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए अभी तो हमने पीसा है तो पेस्ट गाढ़ा है। अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डालकर फिर से इसे पीस लेंगे। इसमें हम 1.5 कटोरी के करीब पानी डाल देते हैं। अभी देखिए इतना गाढ़ा पेस्ट है। इतना गाढ़ा पेस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा गीला पेस्ट चाहिए, बहुत गीला भी नहीं चाहिए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कटोरी पानी। बहुत ज़्यादा पानी आप पहले नहीं डालिएगा। पानी डालकर फिर से हम इसे एक बार चला देते हैं। पानी डालने के बाद पेस्ट हमने तैयार कर लिया है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। देखिए कुछ इस तरह का पेस्ट हमें चाहिए। अभी आप इसमें जो छोटे छोटे लम्स देख रहे हैं ना, इसे हम अच्छे से फेंट देंगे तो सारी चीज़ें एकदम इक्वल हो जाएंगी, स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक बर्तन में पलट लेते हैं। पोहा को हमने भिगो के नहीं लिया था, बल्कि हमने उसे गीले कपड़े से पोंछ दिया था ताकि उस पर जो डस्ट हो वे साफ़ हो जाए। अब सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, महीन या मोटी, क्योंकि उसे तो हमें पीस कर ही नाश्ता बनाना है। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि जो इसमें छोटे छोटे से लम्स हैं वे ख़त्म हो जाए। एक लगातार चलाते हुए हम एक स्मूथ पेस्ट इसका तैयार कर लिए हैं। नाश्ता हेल्दी भी होना चाहिए, इसके लिए हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। हमने डाला है इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी धनिया की पत्ती। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च, गाजर, कॉर्न भी डाल सकते हैं। मिर्च हम बच्चों के लंच के बॉक्स के लिए इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए नहीं डाले हैं। हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे काट लिया है। एक टमाटर काट लिया, एक शिमला मिर्च काट लिया। साथ ही हमने धनिया पत्ती को भी बारीक काट कर रख लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम तैयार पेस्ट में डाल देंगे। इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप एक बार इस नाश्ते को बना कर देखिएगा। वास्तव में ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये जितना आसान है बनाने में ना, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होता है। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और काले मिर्च पाउडर। और ज़्यादा चीज़ इसमें हम नहीं डालेंगे, कोई मसाले नहीं डालेंगे। बस इन दोनों चीज़ों से ही बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम पेस्ट को फिर से मिला लेते हैं। इस नाश्ते को हमें स्टीम में पकाना है। इसके लिए हम एक थाली ले लेते हैं और उस पर ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर देते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर 2 ग्लास पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ हम इस थाली को ग्रीस कर लेते हैं और इसमें सारे पेस्ट को डाल देते हैं। जितना आप जैसा चाहें, अगर आपको बहुत मोटा बनाना है तो थोड़ा मोटा लेयर फैलाइएगा, और अगर पतला बनाना है तो पतला लेयर फैलाइएगा। क्वांटिटी जिस हिसाब से आपके पेस्ट की हो उस हिसाब से आप बर्तन लीजिएगा और उसमें इस पेस्ट को डाल दीजिएगा। नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम ऊपर से इस पर छिड़क देंगे पाव भाजी मसाला। इससे बच्चों को ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप चाहें तो इसके ऊपर सांभर मसाला भी छिड़क सकते हैं। हमने पाव भाजी मसाला डाल दिया। दूसरी तरफ देखिए पानी उबलने लगा है। इसके ऊपर हम पेस्ट वाली थाली को रख देंगे और एक थाली से इसे कवर कर देंगे ताकि इसका स्टीम निकलने ना पाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई कर देंगे और 15 मिनट तक इसे स्टीम में पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं।
चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं। देखिए कितना ये फूल कर स्पंजी हो गया है। बहुत ही स्पंजी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ये पेस्ट अच्छे से पका है कि नहीं, तो आप एक चाकू की मदद से देख सकते हैं। चाकू में यदि ये पेस्ट लग जाता है तो अभी ये कच्चा है, और यदि चाकू में नहीं लगता है तो बहुत अच्छी तरह से ये स्टीम हो चुका है। देखिए चाकू से हमने देखा है तो बिल्कुल भी पेस्ट नहीं लगा था, तो ये स्टीम अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। नाश्ता ठंडा हो चुका है। अब हम इन्हें अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं। आप चाहे तो स्क्वायर शेप में काट लीजिए, आप चाहे तो ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो उस आकार में और उतने बड़े बड़े पीसेस में इसे काट कर रख लीजिए। हम इसे पहले स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। एक पीस अब हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितना स्पंजी और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है। अब हम सारे पीसेस को एक एक करके अलग कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, बिल्कुल चिपकता नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से सारे पीसेस तैयार हुए हैं। सारे पीसेस को हमने निकाल लिया है और कितने हल्के ये बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितना स्पंजी और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है नाश्ता। आप चाहे तो सिर्फ इसी तरह इसे खा सकते हैं, या चाहे तो इनको आप हल्का सा सेक लीजिए तवे पर। इस नाश्ते को खाने के लिए अब हम एक चटनी तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए हमने लिया था 2 चम्मच चने की दाल, 2 चम्मच मूंगफली, 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। चने की दाल और मूंगफली को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है और ये ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी दही। दही डालकर कटोरी को धुलकर हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार काला नमक। आप चाहे तो काला नमक और सादा नमक दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ काला नमक डाला है। अब हम इसे पीस कर चटनी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने पीस लिया। पीसने के बाद चटनी तैयार हो गई है। अब हम एक कटोरी में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस चटनी में लगाएंगे हम एक तड़का। हमने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया था और उसमें डाल दिया था थोड़ी सी राई और उसे तड़कने दिया था। उसके बाद हम उस ऑयल और राई के दाने को इस चटनी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चटनी के साथ ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। देखिए नाश्ता बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इन्हें सैलो फ्राई कर लेते हैं। सैलो फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। आप चाहें तो इतने बड़े बड़े पीसेस को सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 20 से और आधा कर देंगे, ट्रायंगल शेप में कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पीसेस को काट कर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं, हम इन्हें सैलो फ्राई कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे ऑयल और ऑयल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, सिर्फ हमें डालना है इसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब ऑयल। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम टू हाई रखेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई के दाने। आप चाहें तो इसमें सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता भी डाल सकते हैं। हमने सिर्फ इसमें राई के दाने डाले हैं। राई के दाने अच्छे से तड़कने लगे हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कटे हुए पीसेस को पैन में रख देंगे। हमें उतने पीसेस इसमें रखने हैं जितने आसानी से आ जाएं और हमें उलटने पलटने में दिक्कत ना हो। 3 से 4 मिनट तक हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एक साइड से सिक जाने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसे पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बहुत ही आसानी से देखिए ये पलट जाता है, चिपकता भी नहीं है। कुछ इस तरह से हम इसे पलट देंगे। देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इसे और सेक लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। इस समय हमने गैस का फ्लेम हाई कर दिया और दोनों साइड से देखिए गोल्डन ब्राउन होकर क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे पीसेस को हमने निकाल लिया है और बाकी के बचे पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। नाश्ता बनकर तैयार है। इस नाश्ते को आप इस चटनी के साथ खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। नाश्ता तो लाजवाब बना ही है, चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खाकर देखिए, वास्तव में ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा
और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।